नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे पूर्वज बिना आधुनिक दवाओं और सुविधाओं के भी सैकड़ों वर्षों तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते थे? क्या वो सिर्फ संयोग था या उस जीवन शैली के पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं दीर्घायु के वे गुप्त रहस्य जो आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह ज्ञान आपके जीवन को गहराई से बदल सकता है। और अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के इस सफर पर मेरे साथ हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस ज्ञान यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ा सकें। भारत का प्राचीन आयुर्वेद कहता है, जीवेम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्षों तक जीवित रहो, और वह भी स्वस्थ, प्रसन्न और सक्रिय रहकर। आज जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिंता जता रही है कि विश्व में औसत आयु बढ़ तो रही है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता गिर रही है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम उन प्राचीन सूत्रों को समझें और अपनाएं। ऋषि वशिष्ठ, पतंजलि योग दर्शन और चरक संहिता तीनों ने सुबह के समय ब्राह्म मुहूर्त को स्वास्थ्य का अमूल्य रत्न बताया है। आज डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा जैसे आधुनिक वैज्ञानिक सर्केडियन रिदम के महत्व पर शोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोग सूर्य के साथ उठते हैं और समय पर सोते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बैलेंस और आयु में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या आप जानते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनमें हृदय रोग, मोटापा और डिप्रेशन का जोखिम 40% तक कम हो जाता है। सोचिए, एक छोटी सी आदत, सुबह समय पर जागना, आपके जीवन को कितना बदल सकती है। अगर आप भी इस रहस्य को अपनाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, मैं ब्रह्म मुहूर्त अपनाऊंगा। असली सुपरफूड्स। महर्षि सुश्रुत ने अपनी संहिता में लिखा है कि आहार ही औषधि है। लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। यह वाक्य, जो आज हिपोक्रेट्स के नाम से मशहूर है, उसकी जड़ें भी भारतीय आहार शास्त्र में मिलती है। आज डॉक्टर मार्क हाइमन और ब्लू जोन्स प्रोजेक्ट जैसी रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड जैविक भोजन जीवन को 10 से 15 साल तक बढ़ा सकता है। सात्विक आहार। मौसमी फल, देसी गाय का घी, हल्दी, अदरक, तुलसी, ये सब सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेदिक सुपरफूड्स है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बुढ़ापे की प्रक्रिया, एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट, तो अभी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वह भी इस अनमोल ज्ञान का लाभ उठा सके। योग, प्राणायाम और लंबी उम्र। योग और प्राणायाम केवल लचीलापन या मानसिक शांति के लिए नहीं है। डॉक्टर BKS इयंगर और सद्गुरु जागी वसुदेव जैसे विश्वविख्यात योग गुरुओं ने भी समझाया है कि योग से हमारी कोशिकाओं, सेल्स का पुनर्जीवन होता है। आज जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि योगाभ्यास करने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि यह DNA रिपेयर मैकेनिज्म को भी सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर में आयु बढ़ने वाली प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ प्रतिदिन 30 मिनट का योग आपके जीवन में 10 वर्षों की वृद्धि कर सकता है, तो क्यों ना इसे आज ही शुरू किया जाए। अगर आप सहमत हैं, तो अभी नीचे कमेंट करें, योग से युवा रहो। ध्यान। मन का अमृत दलाई लामा, डॉक्टर जो डिस्पेंसा और जॉन काबेट-जिन जैसे प्रसिद्ध ध्यान शिक्षकों ने बताया है कि ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह जीवन को लंबा और सार्थक बनाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और एलिसा एपल की रिसर्च कहती है कि ध्यान करने से टीलोमेर्स, जो हमारे DNA के एजिंग से जुड़े भाग हैं, लंबे बने रहते हैं और एजिंग प्रोसेस धीमा पड़ता है। तो सिर्फ 15 मिनट का ध्यान प्रतिदिन और आप न केवल लंबा, बल्कि शांत और सुंदर जीवन पा सकते हैं। अगर आप भी ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी ध्यान आधारित अभ्यास आपके लिए ला सके। भावनाएं और दीर्घायु का गहरा संबंध। अक्सर हम सोचते हैं
कि बुढ़ापा केवल शरीर से जुड़ा है, परंतु सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं भी जीवन की लंबाई और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड की प्रोफेसर डॉक्टर सोंजा ल्यूबोमिर्स्की ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया कि जो लोग प्रतिदिन आभार व्यक्त करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, वे न केवल अधिक जीते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी कहीं अधिक होती है। तो आज से गुस्सा छोड़िए, क्षमा अपनाइए और हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अगर आप वादा करते हैं कि आज से सकारात्मकता अपनाएंगे, तो नीचे कमेंट करें, मैं आभार के साथ जीऊंगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, दीर्घायु कोई जादू नहीं है। यह सही आदतों, सही सोच और सही ऊर्जा का परिणाम है। प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों यही कहते हैं। तो चलिए आज एक संकल्प लें। समय पर उठना, प्राकृतिक भोजन करना, योग और ध्यान अपनाना और जीवन को प्रेम और आभार के साथ जीना। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सकारात्मकता की यह ऊर्जा फैलती रहे।